ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहकं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है भगवद गीता में उपाधि के इस 10वें अध्याय के पहले सत्र में। तो जैसा कि आप जानते हैं ये श्रृंखला जो है अब आधी से ज्यादा समाप्त हो चुकी है। भगवद गीता में हमने 9 अध्यायों की विवेचना कर दी है। अब जो है आगे के बचे हुए 9 और अध्याय, और हम आशा है कि ये यात्रा जो है अभी तक की बहुत ही सुगम और सरल रही होगी आप लोगों की। और हमने यही प्रयास किया कि किस तरह से आप लोगों को आसानी से सरल भाषा में भगवद गीता जो है, जो कि बहुत ही गूढ़ जटिल है, उसे आसानी से समझाया जा सके। भगवद गीता को समझना बेसिकली ये दर्शाती, हमें समझने का अर्थ ये होता है कि अगर हम भक्ति के मार्ग में लग रहे हैं, अगर भगवान की भक्ति को अपना रहे हैं, तो समझ लीजिए भगवद गीता को हम समझ पाए हैं। अगर हम भक्ति को छोड़ करके इसे भगवद गीता को विद्वत्ता के लिए या ज्ञान बखारने के लिए अगर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो जान लीजिए हम उसका पूरा लाभ नहीं उठा रहे। भगवद गीता जो है भगवान की वाणी है, और भगवान की वाणी होने के कारण ये हम किसी भी इच्छा से इसको हम श्रवण करें या इसको समझने का प्रयास करें, ये कभी निरर्थक नहीं जाता। ये भक्ति है, जैसा कि भगवान कहते हैं कि निहाभिक्रमणोऽस्ति प्रत्यव्यो न विद्यते स्वल्पमस्यापि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो थोड़ी भी इसमें उन्नति जो है हमें बहुत बड़े बड़े खतरों से बचाती है। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें थोड़ी सी उन्नति करके, थोड़ा सा ज्ञान ग्रहण करके उसे छोड़ना नहीं चाहिए। इसका हमें पूरा से पूरा लाभ उठाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यति सिद्धे यतामपि सिद्धानाम कश्चित् मावेति तत्वतः। तो बहुत सारे लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो गुरु कृष्ण और आचार्यों की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम थोड़ा बहुत इसको समझने में सफल हुए हैं, और अब जो है 9वें 10वें अध्याय में पहुंचे हैं। तो प्रयास करें कि इसको और गंभीरता से लें, इसको गंभीरता से समझें, सुने और मनन करें। मनन के साथ साथ जो भगवान भक्ति के विषय में, जिस विषय जो मेन विषय वस्तु है इसकी भगवद गीता की, उसको अपने जीवन में धारण करें, अपनाएं और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। ठीक है, इसी कामना, इसी रिक्वेस्ट, क्या कहते हैं कि विनती के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आज जो है अध्याय 10 की विवेचना कब को हम विवेचना करते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप देख सकते हैं। तो अध्याय 10 का शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो आगे बढ़ते हैं कि जैसा हम पहले करते हैं, हर जगह हर बार करते हैं, हम इस अध्याय 9 का पुनरावलोकन कर लेते हैं। हम ये समझते हैं कि अध्याय 9 में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा, क्या क्या जाना, और किन किन चीजों का जो है हमने अ, उसके किन किन चीजों के विषय में हमने चर्चा की। अध्याय 9 जिसका शीर्षक था परम गुह्य ज्ञान। तो कई बार प्रश्न आता है कि परम का अर्थ क्या होता है। तो परम का अर्थ होता है हाईएस्ट, सबसे सर्वोपरि। तो भगवान ने अध्याय 9 में जो है बहुत ही गुह्य ज्ञान, जो कि सारे ज्ञान की, सारे विद्याओं का राजा था, उसको अर्जुन को प्रस्तुत किया। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। तो ये राज विद्या है, सारे राजाओं का, सारे विद्याओं का राजा, राजगुह्यम सारे राजों का राज, मतलब जो कहते हैं सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट, और ज्ञान ज्ञान सहितम, और ये प्रैक्टिकल भी है और थियोरेटिकल दोनों है। तो इन सारी चीजों से भगवान ने इस परम गुह्य ज्ञान का बखान किया 3 श्लोकों में। इसके बाद भगवान ने इस ज्ञान को समझने की योग्यता को बताया। तो हमने जाना कि अर्जुन को भगवान ने ये ज्ञान क्यों दिया, क्योंकि अर्जुन जो है भगवान से, भगवान का भक्त है और भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। तो हमें समझना चाहिए कि अर्जुन को ये ज्ञान इस कारण से मिला क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता।
फिर तीसरा, भगवान के साथ उसके अचिंत्य संबंध। हमने देखा कि भगवान से हमारा संबंध जो अचिंत्य है। फिर भगवान के विभिन्न प्रकार के उपासकों के विषय में हमने देखा, और फिर 4 तत्वों के विषय में देखा, विष्णु तत्व, शक्ति तत्व, शंभु तत्व और जीव तत्व के बारे में हमने विश्लेषण किया। और फिर हमने देखा कि जब तक कोई शुद्ध भक्ति में पूर्णता प्राप्त ना कर ले, तब तक वो किस तरह से व्यवहार करता है, और अंततः भगवान ने भक्ति की महिमा का बखान जो है किया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं हम अगले श्लोक में। हाँ, तो आते हैं अब अध्याय 10 पे, जिसका शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो इस अध्याय में कुल 42 श्लोक हैं, और इस अध्याय में भगवान जो है अपने ऐश्वर्यों के विषय में बताते हैं। भगवान बताते हैं किस तरह से विभिन्न ऐश्वर्यों से भगवान को हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो पिछले अध्याय में जैसा कि भगवान ने 7वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने अपनी शक्तियों और उनके कार्यों के विषय में बताया है, और अब इस अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने बताया कि दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति करने से और उन भक्ति में और उनकी शक्तियों का क्या योगदान है, इसके विषय में पिछले अध्याय में चर्चा की। और इस अध्याय में भगवान जो है पुनः अर्जुन को अपनी सृष्टि तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बताएंगे। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या बताते हैं भगवान। तो श्लोक संख्या 1 से 7 में भगवान कृष्ण की अचिंत्य और समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत के स्रोतों के रूप में जानना है। इसके बाद श्लोक संख्या 8 से 11 जो है चतुर्श्लोकी भगवद गीता है, गीता का सार यानी शुद्ध भक्ति। इसके विषय में हम एक विशेष सत्र जो है पूरा ये चतुर्श्लोकी भगवद गीता पे करेंगे। इसके बाद हम श्लोक संख्या 12 से 18 में अर्जुन द्वारा कृष्ण की सर्वोच्च स्थिति को स्वीकार करना, कि जब भगवान ने चतुर्श्लोकी भगवद गीता का वर्णन करते हैं, इसके बाद अर्जुन जो है भगवान की स्थिति को समझ जाता है और उसको स्वीकार भी, एक्सेप्ट भी कर लेता है। और इसके बाद भगवान श्लोक संख्या 19 से 42 में अपने उन विभिन्न ऐश्वर्यों के बारे में बताते हैं, जिसको देख करके, समझ करके कोई जो है उनकी भगवत्ता को पूरी तरह से अंगीकार कर पाए। तो हम अध्याय 9 और 10 के बीच के संबंध को यहाँ पे देख लेते हैं। तो अध्याय 9 के अंत में भगवान कृष्ण ने मन को उनके ऊपर केंद्रित करने के लिए निर्देशित किया। भगवान ने कहा, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी मन नमस्कुरु। तो भगवान ने बताया कि अंत में, जैसे आप लोग सबको याद होगा, इस अध्याय के अंत में भगवान ने कहा था कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझे पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी मन नमस्कुरु मामेष्टि युक्तव्यम आत्मनम मत परायणा। ठीक है, तो इस तरह से भगवान ने बताया कि कैसे जो है मेरे में अपना मन लगाओ। और अब भगवान अध्याय 10 में भगवान अपने ऐश्वर्यों को वर्णन कर रहे हैं, जिन पर एक भक्त अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। ठीक है, तो पहले उन्होंने मेरे में मन लगाओ। अब मन लगाने के लिए कोई विषय वस्तु तो चाहिए, तो उन विशेष वस्तुओं का भगवान यहाँ पे संक्षेप और सार में वर्णन कर रहे हैं। कि जैसे कई लोग बोले कि ये मैं जो है क्या कहते हैं, कौन से स्वरूप पे या किस शक्ति पे, मतलब मैं भगवान को तो देख नहीं पा रहा हूँ, या उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, तो मैं कैसे जो है कहाँ पे ध्यान केंद्रित करूँ। तो भगवान अब उन सारे विषय वस्तुओं के विषय में यहाँ पे बता रहे हैं। वैसे भक्त को कोई अलग से भगवान की शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भक्त जो है भगवान के श्याम सुंदर स्वरूप और उनके त्रिभंग ललित स्वरूप पे ही ध्यान केंद्रित करना चाहता है। लेकिन अगर कोई नौ भक्त हो, नया भक्त हो, तो उसके लिए ये सारी चीजें जो है बताई जा रही है। और भगवान कह रहे हैं कि इस जगत में सुंदर, बलवान और वैभवशाली वस्तुओं को देखकर वो किस प्रकार से श्री भगवान का स्मरण कर सकता है। तो कई बार हम देखते हैं किसी चीज को और फिर हम भगवान की शक्ति को प्रेज करते हैं। जैसे हम जाते हैं और देखते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ है और पहाड़ पे इतनी बर्फ जमी हुई है, और हम सोचते हैं कि अरे अगर ये बर्फ एक बार गिर जाए तो क्या होगा। और फिर हम सोचते हैं कि यार कि कैसे यार भगवान की कितनी अजीब महिमा है। ठीक है, या इतने से हम तारों को देखते हैं और चंद्रमा को देखते हैं, हम सोचते हैं इतने सारे तारे एक साथ टिमटिमा रहे हैं, ये वायुमंडल में किस तरह से लटके हुए हैं, इतना भारी भारी जो है ग्रह जो है, इतने भारी भारी ग्रह जो है वायुमंडल में तैर रहे हैं। तो ये सिर्फ कैसे पॉसिबल है, भगवान की कृपा से ही पॉसिबल है। तो इस प्रकार जो हम जब सृष्टि में इन सारी चीजों को, ऐसी सारी चीजों को देखते हैं, तो हम भगवान के ऐश्वर्यों को या भगवान की शक्ति को और भी प्रेस कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि हाँ, कोई भगवान की शक्ति देखो कितनी उत्तम तरीके से काम कर रही है।
9वें अध्याय में हमने निष्कर्ष, भगवान ने निष्कर्ष निकाला कि भक्ति को भगवान का शुद्ध भक्त बन जाना चाहिए। तो शुद्ध भक्ति करके ही शुद्ध भक्ति करना ही जो है मुख्य विषय वस्तु जो है अध्याय 9 में बताई गई। अतः 10वें अध्याय में बताया गया कृष्ण के ऐश्वर्य को जानकर हम अपनी बुद्धि से वृद्धि कर सकते हैं। तो अध्याय 10 में जो है उस ज्ञान को, उस भगवान के विषय में जो हम जानते हैं कि वो जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, तो उन ऐश्वर्यों के विषय में हम यहाँ पे और अधिक जानेंगे। जैसे हम सारे लोग कहते हैं भगवान महान है, भगवान महान है, भगवान महान है, लेकिन वो कितने महान है उस विषय में हम उस विषय की जो व्याख्या है, उस विषय के जो गुह्य रहस्य है, उस विषय की जो डिटेल है कि भगवान कितने महान है, वो इस अध्याय में हम समझेंगे और जानेंगे। तो आते हैं हम अध्याय 10 श्लोक संख्या 1। तो श्लोक संख्या 1 से 7 जो है भगवान के विषय में है, किस तरह से वो सारी चीजों के स्रोत है, इसके विषय में बताया गया। तो पहले हम श्लोक संख्या 1 में देख लेते हैं कि यह ज्ञान जो है किस तरह से सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच भूया एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यते अहम प्रियमाणाया वक्ष्यामि हित कामया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ होगा। तो भगवान ने इसके पहले जो है, अब यहाँ पे पहले हम लोग श्री भगवान शब्द की व्याख्या को समझ लेते हैं। तो श्री भगवान का अर्थ होता है, भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, और वान का अर्थ होता है जो उसे धारण करे। तो भगवान कौन है? तो पराशर मुनि ने इस शब्द का जो है विवेचना की। जैसे हर शब्द जो है आध्यात्मिक जगत में जो भी शब्द होता है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो भगवान शब्द का क्या मीनिंग है? तो भगवान, भग का अर्थ है ऐश्वर्य, और वान का अर्थ है जो उसको धारण करे पूरी पूर्णता में। तो कौन कौन से ऐश्वर्य है? तो जो 6 ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य से पूर्ण हो। तो कौन कौन से ऐश्वर्य है? जिसके पास संपूर्ण शक्ति हो, जिसके पास संपूर्ण यश हो, जिसके पास संपूर्ण धन हो, जिसके पास संपूर्ण ज्ञान हो, जिसके पास संपूर्ण सौंदर्य हो, और जिसके पास संपूर्ण त्याग हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहा गया है। और भगवान कृष्ण जब इस धराधाम पे आए थे तो उन्होंने इन सारे चीजों का, इन सारे ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। ठीक है। तो इसके लिए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है वेद व्यास जी उनको भगवान करे, सारे सारे वेद शास्त्र पुराण जो है कृष्ण को भगवान कहते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में जब सारे नाना प्रकार के अवतारों का वर्णन होता है, उसके बाद कहा जाता है, एत चमसा कला पुंसान कृष्णस्तो भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृदंती युगे है। तो कृष्ण कौन है? परम पुरुषोत्तम भगवान, अकेले वो स्वयं भगवान है, बाकी सब उनके उनके जो है सर्वेंट है या उनके दास है। तो ये हो गया भगवान की व्याख्या। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। तो हमें समझना चाहिए कि पहले तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि तुम मेरे प्रिय सखा हो। तो भगवान ये ज्ञान जो है हाँ, तो भगवान ये ज्ञान जो है अर्जुन को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अर्जुन सखा है। इसके पहले अध्याय में भी भगवान ने मोस्ट कॉन्फिडेंशियल और परम गुह्य ज्ञान अर्जुन को क्यों दिया था? क्योंकि वहां पे भगवान ने उसकी क्वालिफिकेशन बताई थी कि अर्जुन भगवान का मित्र है और भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। ठीक है। तो अगर अगर हमें इस ज्ञान को, अगर हम भगवान से ज्ञान को या भगवान के विषय समझना चाहते हैं, तो हमें जो है भगवान से अपने संबंध को बनाना पड़ेगा। तो अगर हमारा भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है तो हम भगवान के विषय नहीं जान सकते। तो जैसे जैसे अगर कोई व्यक्ति, जिस व्यक्ति के साथ हमारा संबंध नहीं, जैसे ऑफिस में हम रहते हैं, तो ऑफिस में प्राय लोग हमारा संबंध नहीं होता, उनसे हमारा सिर्फ ऑफिशियल संबंध होता है, हाँ लोग करते रहते हैं। तो हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जान पाता, या हमारे विषय में अधिक नहीं जान पाता। वो इतना ही जानता है कि हाँ ठीक है, फला व्यक्ति है, ये पद पे है और ये कार्य करता है। लेकिन हमारे हमारे जो अंतरंग अंतरंग बातें हैं, हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हमारे कितने बच्चे हैं, हमारे बीवियां कितनी हैं, या हमारे घर कितने हैं, हमारी प्रॉपर्टी कितने हैं, परिवार में कितने लोग हैं, ये जब तक मित्रवत नहीं होगा, ये जब तक संबंध नहीं स्थापित करेगा, तब तक ये ज्ञान नहीं हासिल होता है। तो भगवान के साथ जो संबंध है उसको हम विभिन्न रसों में जो है भगवान के साथ हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो बताते हैं कि वो रस कौन कौन से हैं, या मेलोस कौन कौन से हैं जिसमें हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो पहला है शांत रस। तो भगवान के साथ जो है एक शांत रस होता है। जैसे
कि पेड़ पौधे इत्यादि, जैसे जैसे जो गोलोक, जैसे गोलोक धाम है या वृंदावन है जो भगवान का शाश्वत धाम है, वहां पे भक्त जो है शांत रस में भगवान की सेवा कर सकता है। तो जैसे पेड़ बन गया, पक्षी बन गया, या गाय बन गया जो भगवान को दूध दे रही है, या सुरभि काऊ बन गई, या इस तरह से जैसे भगवान के पास आ गया, या तोता बन गया। तो इस तरह से शांत रस में जो भगवान की सेवा करना, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं, उद्धव जी कहते हैं कि मैं इस ब्रजधाम में क्या बन जाना चाहता हूँ, मैं इस ब्रजधाम में घास बन जाना चाहता हूँ, जिससे जिससे कि मेरे ऊपर जो है ब्रजवासी जब इस पे चले तो मेरे मस्तक को रौंदते हुए चले, और उनके चलने से उनके चरणों की रज धूलि, ब्रजवासी जो है वो बहुत ही उत्तम भक्त है, उनके चरणों की धूलि जो है मेरे सर पे पड़ी तो हो सकती है मुझे भक्ति कुछ समझ में आ जाए। तो पहला रस है शांत रस। दूसरा रस जो हम भगवान के साथ स्थापित कर सकते हैं भगवान को समझने के लिए या जानने के लिए, वो दास रस से। दास रस में भगवान, जैसे हम हनुमान जी जो है भगवान के दास रस में है, तो दास रस में भगवान की हम सेवा कर सकते हैं, उनके साथ संबंध बना सकते हैं। तीसरा है साख्य रस। साख्य रस मतलब मित्रवत व्यवहार, जैसे कि अर्जुन ने यहाँ पे भगवान के साथ मित्रवत व्यवहार किया है, और ये ज्ञान जो है इसी कारण से भगवान उसको दे रहे हैं क्योंकि वो भगवान का मित्र है। तो जब मित्रवत व्यवहार होता है तो भी हम जो है चीजों को जानते हैं कि हमारे मित्र के पास कितना धन है, उसके कितने फ्लैट हैं, उसके कितने क्रेडिट कार्ड हैं। ये सब चीजें जब मित्रता होगी, घनिष्ठ मित्रता होगी, तो ये सारी चीजें जो है हम दिल खोल करके उसको बता देते हैं। और मित्रता जो है, जैसे अर्जुन मित्र हो गए, उदाहरण के लिए सुदामा मित्र हो गए, श्रीदामा मित्र हो गए, ये सारे भगवान के मित्र थे। और इस भाव में भी हम भगवान के साथ जो है संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसा कि अर्जुन, आप देखेंगे कि आगे चल करके जब भगवान विराट स्वरूप दिखाते हैं तो अर्जुन जो है भयभीत हो जाते हैं, और फिर अपने मित्र के प्रति किए गए अपराधों की क्षमा मांगने लगते हैं। कहते हैं मैंने आपको यादव कहा, हे सखा कहा, कई बार मैंने आपको सोया आपके साथ जो है लेटते हुए आपके ऊपर पैर रखे, या कई बार मैंने आपको जो है हास्य परिहास में उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया, ये सब भी किया आपके साथ, कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े, आप मतलब आप भगवान हैं। तो इस तरह से वो माफी भी मांगता है, क्योंकि मित्रता में जो है हम कई बार हदों को पार कर देते हैं, गाली गलौज या अपमान ये वो, लेकिन मित्र जो है, अगर कोई अच्छे मित्र हैं तो एक दूसरे के हास्य उपहास, मान अपमान का उतना वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसका हास्य जो साख्य रस होता है वो एक अलग स्तर पे होता है। जैसा कि हम भगवान की लीलाओं में भी देखते हैं कि भगवान के जो सखा हैं भगवान को जो है चिढ़ाते भी हैं, कहते हैं कि तुम काले हो और तुम्हारे माता पिता गोरे हैं, तुमको कहीं से उठा के लेके आए हैं, तुम असली अपनी असली बच्चे नहीं हो अपने माँ बाप के। या जो है उनको खेल खेल में भगवान के ऊपर ही, जो भगवान सारे जगत का भार उठाए हैं, और सब लोग भगवान को उठाना चाहते हैं, लेकिन भगवान अपने जो है सखाओं को जो है कंधे पे उठा करके घुमा रहे हैं, उनको उनके साथ उपहास कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस तरह से ये सब जो है साख्य रस में ही पॉसिबल है। जैसे कोई कोई बड़े ओहदे पे, जैसे कोई प्रधानमंत्री हो जाए या कोई उच्च ओहदे पे हो जाए, तो बाकी जो रस में लोग हैं वो डरेंगे उनसे उस तरह से बात करने की। जो उनका सखा रहता है या दोस्त रहता है वो तफरीह भी ले लेगा, मजाक भी करेगा, मस्ती भी करेगा, और वो व्यक्ति जो है वो मतलब वो जानता है कि ये मेरा मित्र है, और वो हास्य उपहास से जो है दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके बाद जो चौथा रस जो है भगवान के साथ, जिसको स्थापित करके हम भगवान के विषय में ज्यादा जान सकते हैं, वो है वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस अर्थात है माता पिता का संबंध, माता पिता और बच्चे का संबंध। तो जैसे नंद महाराज, यशोदा माई, ये सब जो है वात्सल्य रस में भगवान की सेवा करते हैं, कि भगवान को माता पिता का प्रेम देते हैं। वैसे भगवान तो अजन्मा है, लेकिन फिर भी जो है भगवान जब अभिनय करने हेतु माता पिता को, किसी विशेष भक्त को माता पिता के रूप में चुनते हैं। तो जैसे यशोदा, नंद, देवकी, वसुदेव, ये सारे जो है माता पिता वात्सल्य रस में भगवान की सेवा करते हैं। और अंतोदगत्वा जो है माधुर्य रस। तो माधुर्य रस में मतलब कॉन्जुगल लव, जिसमें पति पत्नी का संबंध हो। तो जैसे ब्रज की गोपियां, और क्या कहते हैं, अपने रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, ये सब माधुर्य रस में पति पत्नी के संबंध में भगवान की सेवा करते हैं। तो इस तरह से अब अगर हमें भगवान को समझना है तो इस प्रकार का जो है हमें संबंध, कोई ना कोई संबंध जो है भगवान से अवश्य स्थापित करना पड़ेगा, और तभी जाकर के हम आध्यात्मिक इस दिव्य ज्ञान को समझ पाएंगे। अगर हम किसी रस में नहीं है तो भगवान के विषय हम नहीं समझ पाएंगे। अगर आप प्रयास करें, आप सोचें कि विद्वत्ता से, अपने प्रयास से मैं बहुत शास्त्र अध्ययन करके भगवान को समझ जाऊंगा, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है, जब तक कि आप किसी भी एक रस या मूड में नहीं है। क्योंकि जब तक आप विद्वत्ता से सोचे भगवान को समझ जाएं, या जैसे भगवान आगे क्लैरिफाई भी करेंगे कि विद्वत्ता से या बहुत ही तपोबल से कोई भगवान को जान नहीं सकता। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार का जो है इस प्रकार का एक संबंध जो है भगवान से स्थापित करें, और जब वो संबंध स्थापित हो जाएगा तो भगवान के विषय जो है ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही आसान है। जैसा कि अभी हम लोग भगवद गीता के ज्ञान को समझ रहे हैं,
तो हम लोग भगवत गीता के ज्ञान को क्यों समझ पा रहे हैं? इतने दिन से आप 10वें स्कंद पे पहुंचे हैं, 10वें अध्याय पे पहुंचे हैं, माफ कीजिएगा। तो इस अध्याय पे क्यों पहुंच पाए हैं आप? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भगवान से कोई ना कोई संबंध है। ये चाहे आप भगवान को आप मालिक ही समझ रहे हो, चाहे आप भगवान को सखा ही समझ रहे हो, चाहे आप ये समझ रहे हो कि भगवान जो मेरे माई बाप हैं, कुछ ना कुछ समझ के जो है आप भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। इस कारण से जो है 10वें अध्याय पे पहुंच पाए हैं और इसी कारण से भगवान को समझ पाए हैं। जैसा कि भगवान ने पहले कहा कि ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है भगवान को नहीं समझ पाता। क्यों? क्योंकि उसकी भगवान के ऊपर श्रद्धा ही नहीं है। तो जिससे जिससे आपका बैर होगा उसको आप अपने विषय में बताओगे? आप ये चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि जिससे आपकी दुश्मनी हो या जो जो आप पे श्रद्धा ही नहीं करता हो, जिससे जिसके विषय में आपको मालूम है कि मेरी बातों को नहीं मानेगा, तो आप उसको अपने विषय बताते हो क्या? नहीं बताते। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, नहीं बताओगे, क्योंकि वो आपको आप कितना भी बता दो, आपकी बातों को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो उसी तरह से भगवान बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान है अर्जुन को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अर्जुन भगवान के प्रिय सखा हैं। और चूंकि प्रिय भगवान के प्रिय सखा हैं, तो अब यहाँ पे देखिए फायदा इस चीज का होता है कि जैसे अब ये देखिए हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि हमारा कोई मित्र है और हमारी बातों को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब हमारी बातों को सुन रहा है, तो हम उसको कॉन्फिडेंशियल बात बताते हैं, राज की बात बताते हैं। और जब हम देखते हैं कि यार ये बंदा जो है, ये जो है ना, मेरी बात को कहीं फैलाएगा नहीं, या ये लग रहा है ये बहुत इंटरेस्टेड है मेरी बात को, तो हम उसको ऐसी भी दिल की बात, ऐसी भी दिल की राज की बात खोल देते हैं जो हमने किसी को भी नहीं बताया होता। वो किसी को, वो हो सकता है किसी को ना पता हो या एक दो लोग को पता हो, तो हम ऐसी भी बात जो है किसी एक ऐसे व्यक्ति को बता देते हैं जो हमारे दिल के बहुत क्लोज हो जाता है। तो हम उसको कई बार अपनी वो भी बातें बता देते हैं जो प्राय अपनी पत्नी को भी ना बताए, या पत्नी अपने पति को भी ना बताए, लेकिन वो बात ऐसे अपने प्रिय सखा को या मित्र को बताता है व्यक्ति, जो जानता है कि ये व्यक्ति जो है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल का है, ये बहुत ही मेरा हितैषी है। तो ऐसे हम अपने पति पत्नी को भी नहीं बताते वो बात, लेकिन ऐसे व्यक्ति को, अपने मित्र को बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अगर अगर हम अपनी क्वालिफिकेशन बनाते हैं, अगर हम इस तरह से आचरण करते हैं कि हम भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो अविचलित भाव से सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ठंडी गर्मी सर्दी जो भी हो, इसके बावजूद भी अगर हम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो हम जो है अपने आप को भगवान का प्रिय बनाते हैं। हम प्रिय भगवान के जब हम प्रिय बनते हैं, तो भगवान जब हम देखते हैं कि यार ये व्यक्ति जो है तत्परता से लगा, इतने उतार चढ़ाव के बावजूद भी ये स्थित प्रज्ञ है, ये हिल डुल नहीं रहा है या विचलित नहीं हो रहा है, तो भगवान उसके ऊपर अपनी और कृपा करते हैं। और यही क्वालिफिकेशन जो है अर्जुन की भी है। अर्जुन ने पिछले अध्याय में बहुत ध्यानपूर्वक सारी चीजों को सुनी और भगवान को लग रहा है यार नहीं, इसको और बताना चाहिए, ये इससे भी इसको, ये जो है बहुत ही परफेक्ट बंदा है। देखिए कई बार जैसे आप लोग में से कई लोग जो है छात्र प्रोफेसर हैं, कई लोग जो हैं कॉलेज में छात्रों को पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आप लोगों को कई बार ऐसी उत्कंठा नहीं होती जब आप देखते हैं कि छात्र जो है जिज्ञासु है, तो वैसे तो आप सिर्फ कोर्स वर्क का बताएंगे कि हाँ चलो ये कर लो, ये कोर्स वर्क की बात है। लेकिन जब आप देखते हैं कि कोई छात्र जो है जिज्ञासु है, यार ये और जानना चाह रहा है, ये और समझना चाह रहा है, और उसको सिर्फ समझने के लिए नहीं, उसको अंगीकार करने के लिए और उसकी जिज्ञासा है, तो आप क्या करते हैं, उसको अत्यधिक समय दे करके और चीजें बताते हैं जो हो सकता है सिलेबस से रिलेटेड नहीं हो या उतनी जरूरत भी नहीं हो उस स्तर पे, लेकिन फिर भी आप जो है अपना दिल खोल करके, अपना हृदय खोल देते हैं। अगर आप लोग सहमत हो तो चैट बॉक्स में लिख के बता भी सकते हैं। तो आप इस तरह से करते हैं कि यार ये जिज्ञासु ये जानना चाह रहा है, तो इसको और बताते हैं, क्योंकि ये क्वालिफाइड बंदा है। तो इसी तरह से जब भगवान हमें देखते हैं कि हम उनकी भक्ति में रमे हुए हैं, उनकी भक्ति में लगे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से प्रयास कर रहे हैं कि और भक्ति में आगे बढ़ें, या भगवान के विषय में और समझे और भगवान को और जाने और भगवान की सेवा में अत्याधिक से अत्याधिक लगे, तो भगवान भी हमें सोचते हैं यार ठीक है, ये बंदा जो है ये विशेष है, ठीक है, इसको हम और ज्ञान देंगे, इसको और चीजें बताएंगे और अंतरंग ज्ञान देंगे। तो भगवान वही अर्जुन के साथ कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जो है भगवान का प्रिय सखा है। अब भगवान उसको और भी गुह्य ज्ञान देंगे, जो इस भगवान एक्चुअली भगवान के सारे ज्ञान जो है वो सर्वश्रेष्ठ ही हैं, लेकिन अब जो है और भी अंतरंग बातें जो है भगवान अर्जुन को बताने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सी बातें हैं। तो अगले श्लोक में भगवान इसका निरूपण करते हैं। तो श्लोक संख्या 2 में भगवान कह रहे हैं, नामे विदुसुरगणा नामे विदुसुरगणा प्रभवं नः महर्षये अहम अहम आदि ही देवानां महर्षीणाम च सर्वशः। तो भगवान कह रहे हैं, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना ही महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। तो अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से, अब जैसे इसके पहले उन्होंने बताया कि भगवान को क्यों ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि भगवान अर्जुन को क्यों ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जो है भगवान के प्रिय सखा है।
अब यहाँ पे उसको आगे समझाते हुए कह रहे हैं कि सिर्फ तुमको ही बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसके उलट मैंने ये ज्ञान किसी को भी नहीं बताया है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना ही महर्षिगण। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो भगवान जो है सारे कारणों के कारण है। और कई बार जो है देवता गण जो है वो नहीं समझ पाते कि भगवान के ऐश्वर्य क्या है, देवता गण में जो है विमोहित हो जाते हैं। क्यों विमोहित हो जाते हैं कि देवतागण जो है वो भी भगवान की अचिंत्य शक्ति को नहीं समझ पाते। तो हमारे जैसे देवता, जैसे ब्रह्मा जी जो है उन हमारा जो शरीर है वो किससे बना है, पंच महाभूत से बना है। अ, पंच महाभूत कौन है, पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु और मन बुद्धि अहंकार। तो 5 जड़ तत्व और 3 सूक्ष्म तत्व। लेकिन ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो पूरा बुद्धि तत्व से बना है। और ब्रह्मा जी जो है वो भगवान को समझने के प्रयास किए थे तो वो भी समझ नहीं पाए थे। तो ऐसा बताया जाता है, जब शास्त्रों में बताया गया है, जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है और गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से जो कमल उत्पन्न होता है उसमें ब्रह्मा जी जब बैठ करके अपने उद्गम को खोजने का प्रयास करते हैं, तो इतना प्रयास करने के बाद भी वो उस नाभि के अंदर जाते हैं और जाते 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 कई वर्ष तक अपने उद्गम को खोजते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने उद्गम स्थल को नहीं समझ पाते। ठीक है। तो ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि कई योगी, बहुत सारे योगी लोग जो है बहुत दिन तक तपस्या करते, बहुत ध्यान धारण लगाते हैं और फिर भी जो है भगवान को नहीं समझ पाते। भगवान की जो शक्तियां हैं, भगवान की जो ऐश्वर्य हैं, उसके उसके टोक में, उनके नख के टोक के बराबर भी उनको ये नहीं समझ में आता है। ठीक है। तो भगवान के ऐश्वर्य जो है इतने मतलब या क्या कहते हैं, एक प्रकार से मोहक है या आकर्षक है, या कह सकते हैं कंफ्यूजिंग है। मतलब मोहक आकर्षक होने के बावजूद भी लोग उसको नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि भगवान भगवान अचिंत्य हैं। ठीक है। और उसके पीछे आप कारण दे रहे हैं क्यों ये और महर्षिगण, तो महर्षिगण ऋषि लोग जो हैं बहुत सारे शास्त्र को पढ़ते हैं, फिलोसफियां झाड़ते हैं, ये वो ध्यान करते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत टाइम पास करते हैं, लेकिन फिर भी जो है भगवान को नहीं समझ पाते। तो भगवान को हम तभी समझ पाएंगे या भगवान के विषय में तभी हम जान पाएंगे जब तक कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी। जैसे कहा गया श्रीमद् भागवत में कि अहेतु की अप्रतिहता, मतलब भगवान की अकारण कृपा, जो जब तक भगवान की अकारण कृपा नहीं होगी तब तक हम भगवान के विषय में नहीं जान पाएंगे। क्योंकि भगवान को जानना है तो भगवान की कृपा से ही जान पाएंगे। भगवान कहते हैं कि ना मैं विद्युत्ता से जाना जा सकता हूँ, ना तपस्या से जाना जा सकता हूँ, ना मैं किसी प्रकार के किसी भी तरीके से मैं भगवान को जाना सकता हूँ। भगवान मतलब मुझे जाना जा सकता है। अब मुझे अगर कोई जान सकता है तो सिर्फ मेरी ही कृपा से मुझे जान सकता है। और वो कृपा कब प्राप्त होती है? वो कृपा तब प्राप्त होती है जब हम भगवान के भक्ति करने के लिए, भगवान को चाहने के लिए, भगवान को समझने के लिए भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो भगवान ही हमें कृपा देते हैं। जैसे भगवान कहते हैं ना, सर्वसचाहम हृदि सन्निविष्टो मस्मृतिर्ज्ञानम अपोहनच्च वेदेश सर्वे राहमेर्वेद्यो वेदांत कृत विदेव चाहम। तो भगवान जो है जब देखते हैं कि ये बंदा जो है, ये जो भक्त है, ये मुझे जानने के लिए बहुत उत्सुक है, तो भगवान ही उसे बुद्धि देते हैं, स्मृति देते हैं, किस तरह से वो भगवान को उनको समझ पाएगा। ठीक है। और भगवान दूसरा कारण ये दे रहे हैं कि क्यों ये देवता और महर्षिगण उनको नहीं समझ पाते। इसलिए नहीं समझ पाते कि ये सारे देवताओं और महर्षियों के उद्गम स्थल कौन है? ये सारे देवताओं और महर्षियों के उद्गम स्थल भगवान स्वयं है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया कि ब्रह्मा जी जो है जब वो कमल पे बैठे तो वो अपने उद्गम स्थल को ढूंढने के लिए प्रयास करते रहे, कई वर्षों तक जो है वो ढूंढते रहे, लेकिन फिर भी नहीं जान पाए। तो भगवान अपने ब्रह्मा जी जब नहीं जान पाए तो हमारी बिसात ही क्या है। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से देवतागण भी भगवान की उत्पत्ति को नहीं जान पाते, तो उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, श्रीमद् भागवतम में आता है ब्रह्म विहून लीला से। तो ब्रह्म विहून लीला ऐसी है कि एक बार क्या होता है कि जो देवता लोग हैं वो बताते हैं कि भगवान जो है वो ब्रज में उत्पन्न हो चुके हैं और वहां पे वो बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, और सारे जो ब्रजवासियों के साथ वो मतलब लीलाएं कर रहे हैं, और उनका नाम जो है कृष्ण है। अब सोचिए, ब्रह्मा जी का। तो आपको बताना चाहूंगा कि ब्रह्मा जी जब गाय जो धरती माता गाय के रूप में गई थी, और सारे देवी देवता जब गए थे क्षीर सागर के बाहर खड़े होकर के जब प्रार्थना कर रहे थे कि जो राक्षसों का बहुत ही वो बढ़ गया है और इससे निराकरण करना चाहिए, इससे कौन हमें हेल्प करेगा। तो
भगवान ने जो है संदेश भिजवाया था ब्रह्मा जी के द्वारा कि जाओ सारे देवताओं को कह दो कि वो यदुकुल में जन्म ले, क्योंकि मैं आने वाला हूँ उनको इन धरती माता को भार को कम करने के लिए। तो भगवान क्यों आविर्भाव लेते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो ये ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने जाकर के इन्फॉर्मेशन देवताओं को दे दी कि भगवान ने कहा है कि आप लोग जाओ और जो है यदुकुल में आविर्भाव जन्म ले लो, क्योंकि भगवान आने वाले हैं। तो एक बार ऐसा होता है कि जब जब ब्रह्मा जी को एक खबर मिलती है कि भगवान वहां पे हो गए, तो वो सोचते हैं कि चलो मैं भी देखता हूँ कि क्या लीलाएं कर रहे हैं। तो वो क्या देखते हैं कि भगवान जो है अपने मित्रों के साथ भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, और सारे ग्वाल बाल जो है चारों तरफ से उनको घेरे हुए हैं, और कृष्ण मध्य में है, और इसी मध्य में एक बालक जो है वो छाछ लेके आया होता है। ग्वाल बालक जो है छाछ लेके आया होता है, और कृष्ण को जो है वो छाछ छाछ वो मांगता है। भगवान कृष्ण जो है, बालक कृष्ण जो है, उस ग्वाले से वो छाछ मांगते हैं कि मुझे भी दे दो। लेकिन वो ग्वाला जो है कहता है नहीं नहीं, मेरी माँ ने इसे विशेष रूप से बनाया है, ये छाछ मैं किसी को नहीं दूंगा। और वो छाछ लेकर तुरंत अपने मुंह में डाल देता है। और जैसे ही मुंह में डालता है, भगवान को चाहिए रहता है, तो भगवान क्या करते हैं, अपने दोनों हाथ से मुक्के को लेके इधर से मार देते, दोनों तरफ से मार देते। और जैसे वो मारते हैं, और वो ग्वाले का मुंह ऐसे खुल जाता है, और उसके मुंह से पिचकारी के रूप में वो छाछ जो है बाहर आने लगती है, और भगवान कृष्ण जो है उस अपना मुंह खोल करके उस छाछ को पीने लगते हैं। और ब्रह्मा जब ये दृश्य देखते हैं कि अरे, ये कृष्ण तो ये चलो ठीक है, वो ग्वाला है, वो ब्राह्मण होता तो समझ में आता, ब्राह्मण के मुख से भगवान खाते, अरे ये तो ग्वाला है, ये तो ब्राह्मण भी नहीं है, इसे तो कोई वो भी नहीं मालूम, और इसके मुख से ये खा रहे हैं, इसके मुख से छाछ ले रहे हैं, वो भी जूठी छाछ। मतलब चलो जूठा, चलो ग्लास जूठी हो, ठीक बात है, मुंह से निकली हुई छाछ, ओ कृष्णा। वो कहते हैं ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं है, ये कोई जो है मायावी व्यक्ति है, लेकिन भगवान नहीं है। क्यों? उनका उनका ये परसेप्शन क्यों रहता है? वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये कृष्ण जो है भगवान नहीं है? क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये झूठा जो है कैसे खा सकते हैं। क्योंकि देवी देवता लोग जो है वो यज्ञ करते हैं, ठीक है, भगवान का एक नाम है यज्ञेश्वर। यज्ञ करते हैं, और जब यज्ञ करते हैं तो बहुत सफाई से सारा यज्ञ करते हैं। बहुत ही पुरोहित जो हैं, बड़े उच्च कोटि के पुरोहित होते हैं, और जो सामग्री होती है वो बहुत ही प्योर सामग्री होती है, घी इत्यादि। और उसके बाद जब यज्ञ होता है, तो सारे देवी देवता जो आते हैं अपना भार लेते हैं। तो यज्ञ में जो है सारे देवताओं का भार होता है, जैसा कि तीसरे चौथे अध्याय में होता है, यज्ञनाथ भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञनाथ भवति पर्जन नहीं, अन्नाथ भवति भूतानि, अन्नाथ भवति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भवा अन्नाथ भवति। तो इसी तरह से कि यज्ञ से जो है वर्षा होती है, श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, और फिर वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, उससे फिर जीवों का भरण पोषण होता है। तो उसी तरह से जब यज्ञ होता है तो सारे देवी देवता आते हैं और अपना अपना भार लेते हैं। और इतनी सारी शुद्धता करने के बाद भी परम पुरुषोत्तम भगवान जो है वो कभी भी अपना भार लेने यज्ञ में नहीं आते। तो जो व्यक्ति इतनी शुद्धता से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चारण करने के बाद भी अपना भार लेने नहीं आता, और वो एक ऐसे सामान्य बालक के मुंह के अंदर से ग्लास, चलो जूठी ग्लास तो समझ में आता है, लेकिन जूठी मतलब पूरी मुंह के अंदर से निकली हुई छाछ को ग्रहण कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो भगवान ब्रह्मा जी सोचते हैं कि लाओ इस जो चमत्कारी मायावी बालक है, इसकी हम परीक्षा लें। और फिर वो क्या करते हैं, वो उनके जो गाय हैं, ग्वाले हैं, सबको हर लेते हैं, सबका वरण कर लेते हैं, उनको किडनैप कर लेते हैं। जो सो पहली किडनैपिंग, जैसे किडनैपिंग जो है ना, ये परंपरा में चली है, तो पहली किडनैपिंग एक्टिविटी जो है ब्रह्मा जी द्वारा की गई, जिन्होंने बच्चों को, जैसे बच्चों को किडनैप करते हैं ना, तो ये पहली एक्टिविटी थी जिसमें बच्चों को किडनैप करने ब्रह्मा जी ने चालू किया। तो उसके बाद जो बच्चे किडनैप होने लगे, तो ब्रह्मा जी ने जो है बच्चों को किडनैप कर लिया, और बच्चों को साथ में किडनैप किया, जानवरों को भी किडनैप कर लिया, सबको किडनैप कर लिया। और जब कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उनको तो समझ में आ गया यार कि ये किसने कांड किया है, तो भगवान ने क्या किया, अपने आप को विस्तार किया, अपने आप को विस्तार किया। और एग्जैक्टली सेम सेम जो है ग्वाल बाल, जिसकी जो एक्टिविटीज थी, जिसकी जो लाइक्स डिसलाइक्स थी, आदमी जो है स्वरूप बन सकता है, लेकिन उसकी एक्टिविटीज को जो है रेप्लिकेट नहीं कर सकता। लेकिन भगवान जो है, भगवान के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। भगवान ने क्या किया, उन्होंने अपने जितने भी ग्वाल सखा थे उनके रूप में विस्तार किया, अपने आप को एक्सटेंड किया, एग्जैक्टली सेम उन गायों के रूप में एक्सटेंड किया, और उनके एटीट्यूड को भी रिफ्लेक्ट किया। मतलब किसी को लड्डू खाना है, तो जैसे हम कहते हैं नहीं मुझ जैसा बन जाओगे, लेकिन मेरे जैसी एक्टिविटीज कहाँ से लेके आओगे। तो भगवान इतने परफेक्ट हैं कि उन्होंने इन ग्वाल बालों की इतनी सारी इतनी एक्टिविटीज को एज इट इज कॉपी किया,
क्योंकि माताओं को पता ही नहीं चला कि ये उनके बच्चे नहीं है, उनके बच्चे तो किडनैप कर लिए गए हैं। ठीक है, और ये 1 साल तक चलता रहा ये। और इनफैक्ट गायें भी, और क्योंकि चूंकि हर जगह भगवान कृष्ण 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 ही थे, तो माताओं का भी जो है अपने बच्चों के प्रति अलग ही स्नेह हो गया। जैसे जो बछड़े थे, जो गायें थी, उनका भी अलग से स्नेह स्नेह मतलब बढ़ गया अपने आप ही। क्यों? कि भगवान जो है आनंद का आगार है। और पूरे व्रज में इस तरह से माहौल हो गया कि आनंद ही आनंद है, क्योंकि हर जगह कृष्ण 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 ही है। मतलब दिखने में भले उन्हें रूप लिए रखा हो, लेकिन भगवान ने अपना ही विस्तार किया था। और फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, जब वो आए एक क्षण के बाद, उनका एक क्षण जो हमारे साल के बाद, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे एज इट इज जो गाय भी हैं, एज इट इज जो है बछड़े भी हैं, सब कुछ एज इट इज है। और वो थोड़े से चकरा गए, अरे यार मैंने तो इनको किडनैप करके वहां पे रखा, ये लोग कौन है? और फिर उनको सद्बुद्धि आती है, अरे यार ये सारे जो हैं वो परम पुरुषोत्तम भगवान ही है, ये तो कृष्ण ही है, इन्होंने विस्तार कर रखा है। और फिर उनको सद्बुद्धि आती है, वो आते हैं और फिर आते हैं और भगवान से क्षमा याचना करते हैं। वो कहते हैं फिर फिर विशेष विशेष प्रार्थनाएं करते हैं और कहते हैं कि किस तरह से मैं चकित हो गया था, किस तरह से मैं भ्रमित हो गया कि मैं आपको नहीं समझ पाया, मैं आपको नहीं जान पाया कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, आप ही जो है सब कुछ के आगार हैं, आप ही जो है बालक है। तो आप सोचिए कि ब्रह्मा जी जो कि चतुर्भुज है, चार भुज है, जैसे हमारे ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी हैं वो चार भुज के हैं, इसी तरह से दूसरे ब्रह्मा 5 मुख के, 6 मुख के, 7 मुख के, 1000 मुख के, 1 लाख मुख के, इस तरह के ब्रह्मा जी। और ये ब्रह्मा जी जो चतुर्मुखी जो ब्रह्मा जी हैं, उनके उनकी पूरी शरीर जो है वो बुद्धि तत्व से बनी हुई है। ऐसा व्यक्ति जो है चकरा जा रहा है भगवान की भगवत्ता को समझने के लिए, भगवान के विषय में, जो कि भगवान का पार्षद है, भगवान के द्वारा ही अपॉइंट किया गया व्यक्ति है, मतलब ऐसा नहीं। तो हम सोचिए कि हमारे जो 250 ग्राम की बुद्धि या 125 ग्राम की बुद्धि लेकर के हम भगवान को समझने का प्रयास करेंगे तो समझ पाएंगे? नियर टू इम्पॉसिबल है। तो भगवान को हम समझ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से ही। तो ये हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, समझने वाली बात है। ठीक है, तो इसी तरह से भगवान की और भी लीलाएं थी, जिसमें भगवान ने बाल लीलाओं में जो है भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। उस समय भी जो है इंद्र जो है वो चकित हो गया। इंद्र ने, भगवान ने क्या की, इंद्र की पूजा को रोक दिया। भगवान ने कहा कि जब सारा कुछ गोवर्धन जी दे रहे हैं तो पूजा इंद्र की कैसी होनी चाहिए, और इंद्र होता कौन है ये कुछ देने वाला। और इंद्र कुपित हो गए और उन्होंने संवर्तक बादल का आह्वान कर दिया। संवर्तक बादल, उस समय उनका आह्वान किया जाता है जिसमें प्रलय आता है, और प्रलय के समय उन्होंने और उसके पहले उन्होंने संवर्तक बादल का आह्वान करके पूरे ब्रज में जो है एक प्रकार से भयंकर बाढ़ ला दी, भयंकर तबाही करने का प्रयास किया। लेकिन भगवान जो कि भक्त वत्सल है, उन्होंने अपने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया अपने कानी उंगली के नख पे, और 7 दिन 7 रात तक उसको उठाए रखा और सारे ब्रजवासियों का संरक्षण किया। और उसके बाद जब क्या कहते हैं, इंद्रदेव को जब समझ में आया कि अरे ये क्या, ये तो मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया, क्योंकि ये कोई और नहीं परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो उसके बाद वो आते हैं, अपना जो है क्या कहते हैं, छत्र, जो उनकी जो कैप है उसको भगवान के श्री चरणों में रखते हैं, सुरभि गाय को ले आकर के अभिषेक करते हैं, और फिर उनसे क्षमा याचना इत्यादि करते हैं। तो अब सोचिए, इंद्र, ये सब जो है काफी एग्जॉल्टेड लोग हैं, जो सारे सारे जो है बहुत ही उच्च श्रेणी के लोग हैं। जब ये लोग जो है भ्रमित हो जा रहे हैं तो हमारी क्या औकात है? ये लोग भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं या कंफ्यूज हो जा रहे हैं तो हमारी क्या औकात है? तो हमें समझना चाहिए कि हम भगवान को तभी समझ सकते हैं जब भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा हो। और ये कृपा कब आती है? ये कृपा तब आती है जब हम भगवान को समझने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो जब हम, जैसा कि हमने दामोदर लीला में भी देखा कि माँ जो है, माँ भगवान को पकड़ पाई। क्यों माँ भगवान को पकड़ पाई? इसलिए क्योंकि माँ ने निरंतर प्रयास किया। और जब भगवान ने देखा कि माँ निरंतर प्रयास कर रही है उनको पकड़ने के लिए, तो भगवान दयाग्र हो गए और दया से अभिभूत होकर उन्होंने अपने आप को माँ के सुपुर्द कर दिया। तो उसी तरह से अगर हम भगवान के विषय जानना चाहते हैं, भगवान के विषय समझना चाहते हैं, तो हम सभी समझ पाएंगे जब हम निरंतर प्रयास करेंगे। तो कलयुग में हमें किस प्रकार का प्रयास करना है, कौन सा प्रयास करना है? तो कलयुग में हमें सिर्फ एक ही प्रयास करना है, वो है भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें ये प्रयास करना है भगवान को समझने के लिए और भगवान को जानने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग श्लोक संख्या 3 में। तो अब भगवान बता रहे हैं कि भगवान को समझने और जानने वालों का क्या हश्र होता है। तो भगवान कह रहे हैं, यो य माम अजन्म अनादिम च वेति लोकमहेश्वरम असमूढ़ स मृत्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते।
तो जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों का स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो पाता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो पाता है। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् इति सिद्धये यतामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। तो भगवान को जानने और समझने में कोई बिरला ही मनुष्य जो है भगवान को तत्वतः समझ पाता है। वो ये जान पाता है कि भगवान अजन्मा है, अनादि है, समस्त लोक के स्वामी है। ठीक है, क्योंकि प्रयासरत तो बहुत होते हैं, और जो ये व्यक्ति समझ जाता है वही समस्त पापों से मुक्त हो पाता है। तो प्रयास तो ये समझना कि भगवान खुद ही कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग जान पाते हैं। लेकिन जो लोग जान पाते हैं वही समस्त पापों से मुक्त होता है। क्यों? क्योंकि वो समझ जाते हैं भगवान की प्रकृति क्या है। तो पहली बात हमें समझना चाहिए, यहाँ पे 2-4 शब्द हो गए, अजन्मा। तो भगवान को यहाँ पे भगवान कहते हैं कि वो अजन्मा है। तो कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, अरे भगवान अजन्मा है तो तो फिर कैसे वो माता यशोदा के पुत्र हुए या देवकी के पुत्र हुए? तो शास्त्र इसका निराकरण करते हुए बताते हैं कि जब देवकी के पुत्र के रूप में जब वहां पे अवतार लिए, तो पहली बात तो भगवान जन्म नहीं लिए थे। भगवान कहते हैं 4थे अध्याय में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जना। तो भगवान का जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है। तो जन्म कैसे दिव्य है और कैसे वो अजन्मा है? तो भगवान कभी माँ के गर्भ से होकर के बाहर नहीं आते। माँ के गर्भ में 9 महीने जो है बैठते नहीं है, वो अवतार लेते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि भगवान जो है वो चतुर्भुज रूप में माता के समक्ष प्रकट हुए, कभी माँ के गर्भ से नहीं जाते। ठीक है, अनादि है, उनका कोई आदि और अंत नहीं। जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो अनादि है उनका, उनके आगे पीछे उनका कोई नहीं। वो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और समस्त लोकों के स्वामी हैं। तो भगवान कहते हैं कि 5वें अध्याय में, भोक्ताराम एकतापसाम सर्वलोक महेश्वरम। ये चर अचर जगत जो है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है, वो भगवान के ही रोम के छिद्रों से निकलता है और भगवान ही इसके कंट्रोलर है। तो अब ये सारी चीजें कौन समझ पाएगा? ये सारी चीजें वही समझ पाएगा जो भगवान का भक्त होगा। जो भगवान का भक्त नहीं होगा वो इन सारी चीजों को भाव ही नहीं देगा, इन सारी चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इस स्तर पे पहुंचने वाला व्यक्ति जो है, इस स्तर पे पहुंचने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि ऐसा व्यक्ति जो इस स्तर पे पहुंचेगा वो भगवान का भक्ति रहेगा। वो जानता रहेगा कि भगवान के साथ उसका संबंध क्या है, क्योंकि भगवान का भक्ति जानता है कि कृष्ण जो है वो सारे कारणों के कारण है। भगवान का भक्ति जानता है कि वो जीव है और भगवान परमात्मा है, वो जीवात्मा है, भगवान परमात्मा है। और जीवात्मा होने के कारण उसका कार्य है भगवान की सेवा करना। और वो ये भी जानता है कि भगवान जो है सब चीज के नियंता है। वो भक्त ये भी जानता है कि भगवान सब चीज के स्वामी हैं और सारे कारणों के प्रमुख कारण है। तो ये भक्तों की ही स्थिति, खाली भक्त ही इन विषय में जानता है। और चूंकि भक्त इन विषय में जानता है तो वो मोह रहित होता है, क्यों? जानता है कि वो प्रोपाइटर है ही नहीं। तो भगवान का भक्त मोह रहित क्यों होता है? क्योंकि जानता है कि सारे चराचर जगत के स्वामी कौन है? कृष्ण है। और वो क्या है? यहाँ पे सिर्फ दास है, वो यहाँ पे निमित्त है। यहाँ पे वो प्रोपाइटर नहीं है। यहाँ पे उसको भगवान की कृपा से कुछ विषय वस्तु, कुछ यश, कुछ धन संपदा, कुछ तो उसको मिला है, और वो उसे सिर्फ भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहता है। और वो समस्त पापों से भक्त क्यों मुक्त होता है? समस्त पापों से भक्त इसलिए मुक्त होता है क्योंकि भक्त जो है वो कभी भी कोई कार्य अपने लिए नहीं करता। वो कभी भी अपने एंजॉयमेंट के लिए कोई कार्य नहीं करता। वो जो भी कुछ कार्य करता है वो भगवान को एंजॉयमेंट के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। जैसा कि इसके पिछले अध्याय में भगवान ने बताया था, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददाशयत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषं मत्प्रणः। तो जैसे पिछले अध्याय में बताया गया था, भगवान का भक्त जो है जो भी कुछ करता है वो कृष्ण को अर्पित करता है। जो भी कुछ खाता है वो कृष्ण को अर्पित करके खाता है। जो भी कुछ कार्य करता है वो कृष्ण को अर्पित करके कार्य करता है। तो वो खुद को एंजॉयर नहीं समझता, वो समझता है कि वो एंजॉयर नहीं है, वो एंजॉयड है और भगवान की प्रसन्नता के निरंतर कार्य करता है। तो जब कोई व्यक्ति जो है सब कुछ भगवान के लिए करेगा और अपने लिए, अपने एंजॉयमेंट के कुछ नहीं करेगा, तो अपने आप ही पापों से मुक्त हो जाए। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए किया कर्म जो है, कार्य जो है, वो अकर्म होता है।
तो तीन प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो कर्म होता है जो शास्त्रों में अनुमोदित हो, जिसको करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है, जैसे भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना इत्यादि। फिर उसके बाद होता है विकर्म। विकर्म वो कार्य होते हैं जो शास्त्रों में अनुमोदित नहीं है, जैसे झूठ बोलना, कत्ल करना, किसी का हड़प लेना, किसी की पराई स्त्री का वर्ण कर लेना, इस तरह से जो चीजें हैं, गलत चीजें, ये शास्त्रों में अनुमोदित नहीं, ये सब करने से पाप मिलता है। लेकिन पुण्य करेंगे तो ऊर्ध्वलोक स्वर्ग लोक ब्रह्मलोक तक जाएंगे, जहां पर आयु ज्यादा है, भोग करने के अरेंजमेंट ज्यादा है। और बहुत सारा पाप करेंगे तो निम्नतर लोकों को जाएंगे। ठीक है। लेकिन इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के इतर जो है वो अकर्म है। अकर्म मतलब कृष्ण भावना भावित कार्य। जब हम सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर देते हैं, कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, तो वो कार्य जो है वो भौतिक कार्य नहीं रह जाते, वो दिव्य कार्य हो जाते हैं। जैसे भगवान कहते हैं, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया में थाम धरते। वैसे तो प्रकृति के तीनों गुणों को पार पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर कोई मेरी शरण ले ले तो प्रकृति के तीनों गुणों को पार पा जाता है। तो शरण लेने का अर्थ है जो भी कुछ कर रहा है वो कृष्ण के लिए करना है। तो जब व्यक्ति सब कुछ कृष्ण के लिए करता है तो सामान्यतः बहुत आसानी से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब श्लोक संख्या 4 और 5 में भगवान अपने ऐश्वर्य को बताएंगे। ठीक है। अब अपने ज्ञान को, अपने ऐश्वर्य को बताएंगे, जिससे जिसको कि जो कि भगवान के द्वारा ही उत्पन्न है। तो ये सारे जो ऐश्वर्य हैं वो दैवी संपदा के अंतर्गत भी आते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐश्वर्य के विषय में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो अब भगवान उन गुणों के बारे में बता रहे हैं, और बता रहे हैं वो सारे चीज किस तरह से भगवान जो है सारे गुणों के उद्गम स्थल है। इसके पहले उन्होंने कहा कि ना सब कुछ मुझसे उद्गम होता है। तो वो कौन कौन से गुण है जो भगवान जिसके उद्गम स्थल है, तो यहाँ पे हम देखते हैं श्लोक संख्या 4 5 और 6 में। तो पहले 4 और 5 देख लेते हैं। 4 और 5 में भगवान कह रहे हैं, बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमा क्षमा सुखम दुखम भव अभाव भयम च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टि तप दानम यश अयश भवन्ति भवन्ति यश भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथक विधा। तो बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के विविध गुण मेरे द्वारा उत्पन्न है। तो सारे गुण जो है किसके द्वारा उत्पन्न है? ये सारे गुण जो है भगवान के द्वारा ही उत्पन्न है। तो आइए एक एक करके इनकी विवेचना करें। तो बुद्धि का क्या अर्थ होता है? तो बुद्धि का अर्थ होता है क्षीर और नीर में जो डिफ्रेंशिएट कर पाए, इसे बुद्धि कहते हैं। मतलब ये समझ पाना कि पानी क्या है और दूध क्या है, दूध का दूध और दूध और पानी में अंतर समझना, इसको बुद्धि कहते हैं। ठीक है। प्राय हम सोचते हैं कि बुद्धि का उद्वर्धन जो है वो विश्वविद्यालय में स्टडी करेंगे तो हमारी बुद्धि में ज्ञान होगा। एक्चुअली ये भौतिक ज्ञान है। अगर हमें अपने बुद्धि को और शार्प करना, तीक्ष्ण करना है, तो हमें शास्त्रों का ज्ञान लेना पड़ेगा। तो कॉलेजेस में या विश्वविद्यालय में जो है शरीर के विषय में ज्ञान देते हैं, लेकिन असली ज्ञान जो है आत्मा का ज्ञान है। तो जब तक कोई व्यक्ति आत्मा का ज्ञान ना समझे तब तक उसे बुद्धिहीन माना जाता है। जैसे कि हम देखते भी हैं कि प्रायः जगत में सारे लोग जो हैं बहुत सारी डिग्रियां लेकर के रखते हैं, एमए बीएड बीएससी, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि वो शरीर नहीं आत्मा है। तो असली ज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान, जिसमें ये समझ पाए हम इस शरीर से भिन्न है। ठीक है। ज्ञान का अर्थ होता है, ज्ञान का बेसिकली अर्थ होता है कि ज्ञान का अर्थ होता है ये जानना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और भगवान से मेरा क्या संबंध है। इसी को असली ज्ञान कहते हैं। इसके इतर कोई ज्ञान ही नहीं है। संशय का अर्थ होता है संशय असम्मोह का अर्थ होता है जब असम्मोह का अर्थ होता है कि जब व्यक्ति उस स्थिति में रहे कि वो ये समझे कि वो ये भौतिक तत्व नहीं है, वो शरीर है और इन तत्वों से उसका कोई संबंध नहीं है, उसका असली संबंध जो है वो भगवान से है। तो जान लीजिए वह प्रकार से असम्मोह की स्थिति में है। ठीक है। इसके बाद आता है क्षमा। क्षमा का अर्थ होता है कि हमें एक प्राय व्यक्ति को चाहिए कि किसी प्रकार का अगर छोटा मोटा अपराध हो तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। जैसे कहा जाता है, क्षमा बाणन को चाहिए छोटन को उत्पात। तो अगर कोई गलती हो जाए किसी से तो हमें उसको दंड देने के बजाय उसे क्षमा कर देना चाहिए। जैसा कि एक इंस्टेंस में देख रहा था जिसमें कि ये जो अभी कुछ दिन पहले विजय दिवस था, तो 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो उसमें जो फील्ड मार्शल थे जॉन एफ मनकेशॉ, तो उनका एक वो बता रहे थे कि किस तरह से किसी ने उनको पूछा कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है।
तो सबको लगा होगा कि बताएंगे कि बांग्लादेश पे विजय प्राप्त करना या पाकिस्तान को ये करना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो उन्हें कहा कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैंने किसी को आज तक दंड नहीं दिया है, किसी को नौकरी से नहीं निकाला। तो कहे क्यों? तो बोले कि मैं जानता हूँ कि सबके जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाई रहती है और मैं प्रयास करता था, मैंने प्रयास किया और कभी किसी को नौकरी से नहीं निकाला। तो किसी ने कहा कि अच्छा, किसी ने अगर गलती भी पाई हो तो उन्होंने कहा कि अगर गलती भी पाई गई हो तो मैं किस तरह से ये करता था कि उस व्यक्ति को किसी तरह से दूसरे कार्यों में लगा दिया है, बल्कि नौकरी से ना निकाला जाए। तो ये बड़प्पन का ये वो लक्षण होता है कि अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद है सत्यता। दमा, दमा का अर्थ है इंद्रिय। उसके बाद क्या है? क्षमा के बाद सत्यम। तो सत्य का अर्थ होता है कि सत्य का अर्थ होता है जो चीज सही है उसको यथावत प्रस्तुत करना, चीजों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं करना, यही सत्य है। तो चोर को चोर कहना जो है वो सत्य है, कोई बात नहीं, चोर को चोर कहा जा सकता है। लेकिन कई बार जो है हमें सत्य को भी इस तरह से बोलना चाहिए कि किसी को तीर की तरह ना लगे, कड़वा ना लगे। दम का अर्थ है कि इंद्रियों का निग्रह करना, तो इंद्रियों को विषय भोग में नहीं लगाना। और शम का अर्थ है कि मन को अनावश्यक विचार से बचाए रखना। फिर सुख तथा दुख। सुख तथा दुख क्या है? कि जो चीजें हमें सुख मतलब जो चीजें भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है वो सुख है, और जो भगवान की भक्ति के लिए प्रतिकूल है वो दुख है। जन्म जन्म मृत्यु। तो जन्म मृत्यु ये जो है जन्म का अर्थ होता है आविर्भाव। तो मनुष्य का जन्म जो है 2 बार होता है, इसके लिए द्विज कहा जाता है। तो पहला जन्म माँ के गर्भ से होता है, और दूसरा जन्म जो है जब वो गुरु से दीक्षा लेता है तो दूसरा जन्म होता है। फिर भय। भय जो है सबसे बड़ा भय क्या है? हमें ये भौतिक शरीर का जो है सबसे बड़ा भय लगता है, लेकिन हमें ये जो भौतिक शरीर हमको बहुत प्रिय है उसको खोना जो है हमें सबसे बड़ा भय लगता है। अभय। अभय का अर्थ होता है हमें ये समझ जाना कि इस भौतिक जगत से हमारा कुछ लेना देना नहीं, हम तो आध्यात्मिक जगत से आए हैं, और यहाँ पे हम टेम्पररी हैं और हम भगवान के दास हैं। तो भगवान के दास होने के कारण हमारा प्रथम गंतव्य क्या है? भगवान का धाम, गोलोक धाम। तो अभय जो है बेसिकली तभी प्राप्त हो सकता है जब हम भगवान के शरण में जाएंगे तब। अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है कि किसी भी जीव को अनावश्यक रूप से कष्ट ना पहुंचाना। फिर तुष्टि। तप। तप का अर्थ होता है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाना अपने आप को थोड़ा सा कष्ट पहुंचाने वाली गतिविधि। जैसे 16 माला जप करना भी एक प्रकार से तप है, और एकादशी का व्रत करना भी एक प्रकार से तप है। तो आगे के अध्याय में देखेंगे किस तरह से तप भी जो है सतोगुण रजोगुण तमोगुण में है। तो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए हमें किसी प्रकार का तप नहीं करना चाहिए। दान। दान का अर्थ है चैरिटी। तो आचार्य हमें बताते हैं कि एक गृहस्थ को चाहिए कि अपनी आय का 50% जो है भगवान की सेवा में इस्तेमाल करे, भगवान के प्रचार प्रसार में यूज करे, और यही जो है वास्तविक दान है। और एक दान जो है ऐसी ऐसे संस्थाओं को दो जो कृष्ण भावना और प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। यश का अर्थ है, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं यश बेसिकली वही है कि अगर आप भगवान के भक्त हैं तो वो यश है, वही असली यश है। और आपने पूरा जीवन जो है बहुत नाम कमा लिया, लेकिन आपने भगवान की भक्ति नहीं की तो वो यश नहीं होता। यश असली होता है कि आपने भगवान की भक्ति की, वही यश है। क्योंकि यही जो है असली असली सफलता है मनुष्य जीवन की। ठीक है। और यश अपयश। अपयश यानी मतलब भगवान की भक्ति न करना, यह एक प्रकार से अपयश है। तो ये सारे जो हैं, ये सारे जो गुण हैं भगवान से उत्पन्न होते हैं। तो इनका हम सार रूप में इसकी चर्चा कर ली। आगे भी जो है इन सारे गुणों का आगे भी इसकी विवेचना जो है हम धीरे धीरे करते रहेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सार रूप में इसको हमने एक एक करके समझने का प्रयास किया। ठीक है। इसके बाद श्लोक संख्या 6 में भगवान कह रहे हैं, हाँ, श्लोक संख्या 6 में भगवान कह रहे हैं, महर्षया सप्त पूर्वे चातवरो मनवस्थता मद्भावा मनसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। तो भगवान यहाँ पर भगवान कह रहे सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि व सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों के निवास करने वाले सारे जीव उनसे उत्तरित होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा के अनुवांशिक वर्णन कर रहे हैं। और ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है।
ब्रह्मा से 7 महर्षि उत्पन्न हुए और इनमें से 4 महर्षि जो है सनक, संदन, सनातन तथा सनत कुमार है, एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। और अनंत कोटि ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड में अनंत कोटि लोक है और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सभी उन्हीं 2500 प्रजापतियों से उत्पन्न हुए। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा ने सनक, संदन, सनातन और सनत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्तऋषि और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सारी भी ब्राह्मण तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रति पितामह, पितामह का पिता। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत के 11वें अध्याय के 31वें श्लोक में किया गया है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली भगवान के उत्पत्ति किस तरह से सप्तऋषिगण इत्यादि के विषय में बताया गया है। अगले चार्ट में हम देख सकते हैं कि सप्तऋषि, भगवान और ये सब जो है श्रीमद् भागवतम में इस वंश वृक्ष की व्याख्या की गई है। अब हम श्लोक संख्या 7 पे जाते हैं और श्लोक संख्या 7 में भगवान कह रहे हैं, एतां विभूति योगम च ममियो वेति तत्वता स्व अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर अगर हम भगवान की इन शक्तियों को समझ जाएं तो उससे हम शरणागति की ओर जा सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, जो मेरे ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णता आश्वस्त है वो मेरे अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो हमें यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि भगवान जो है वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है। भगवान जो है सारे ब्रह्मांड के पालक है। भगवान जो है सारे ब्रह्मांड के परम पिता है और सब चीज के नियंता है। तो अगर हम समझ जाएं कि भगवान की इतनी क्वालिटीज हैं, भगवान सर्व आकर्षक है, सर्व सम्मोहक है, सबको जो भी हो रहा है उसके नियंत्रक हैं, सारे देवी देवताओं के उद्गम स्थल है, सारे सप्तऋषियों के उद्गम स्थल है, सारी जो इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण, ये सब के जो भी नियंत्रक हैं, पालक हैं। और जैसे कहा गया है, नत्यो नित्यानाम चेतनाश चेतनानाम एको बहुधि साथी कामान। तो भगवान जो है चराचर ब्रह्मांड में हमारा ही नहीं भरण पोषण कर रहे, चराचर ब्रह्मांड में सभी के लिए सब कुछ की व्यवस्था कर रहे हैं। छोटे से छोटे कीट को जो है भोजन पहुंचा रहे हैं, बड़े से बड़े हाथी को जो है भोजन पहुंचा रहे हैं, हम जैसे लोगों के मुंह में भोजन पहुंचा रहे हैं, हमारी जो है सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रख रहे हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन जो भी हमें चाहिए उसकी सबकी सबकी व्यवस्था जो कर रहे हैं। तो जब इतना ऐश्वर्य जब हम भगवान का समझ जा रहे हैं, उनकी इतनी शक्तियों का गुणगान बखान कर रहे हैं कि सप्त ऋषिगण जो है इतने वर्षों तक उनको समझने का प्रयास करते नहीं समझ पाते हैं। देवी देवता ब्रह्मा, इंद्र, वरुण जो है वो भ्रमित हो जा रहे हैं, उनको जो है सबक सिखा दे रहे हैं या उनको कंट्रोल कर नियंत्रण कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व जो सब चीज के मालिक हैं, जो सब चीज के नियंत्रक हैं, जो सब चीज के कंट्रोलर हैं, ऐसे व्यक्ति के विषय में हम क्यों नहीं आश्वस्त हो पा रहे हैं? ठीक है, और ऐसे व्यक्ति के विषय में अगर हम आश्वस्त होता है तो ये आश्वस्त होना ही सबसे स्वाभाविक विषय वस्तु है। जब हम जान जाए कि व्यक्ति जो है सब चीज का नियंत्रक है तो हम वैसे भी नतमस्तक हो जाने चाहिए। तो भगवान ये भी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की इन शक्तियों से, मतलब जैसे कई लोग बोलते हैं चमत्कार को नमस्कार, तो अगर कई लोग चमत्कार को नमस्कार ही मान करके भगवान की शक्तियों में विश्वास कर लिया, भगवान के ऊपर विश्वास कर लिया, भगवान की भक्ति स्टार्ट कर ले, तो तो भगवान के ऐश्वर्य को ही देख ले, तो अगर भगवान के शक्तियों की समझ जाए तो भी वो जो है भगवान के अन्य भक्ति में तत्पर हो सकते हैं। ठीक है, तो कई बार जो हम लोग देखते हैं अरे भगवान इतने महान है तो चलो यार सब, जैसे हम कई बार जो है देखा देखी जो है भक्ति करने लगते हैं, तो भी कोई बात नहीं है। जैसे हम देखते हैं अरे सामने वाला भक्ति कर रहा है, उसके उसके उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसके बच्चे जो अच्छे मार्क्स पा रहे हैं, तो हम लोग देखा देखी अरे यार भगवान में शक्ति है, अरे यार इनके जैसे लोग कैसे जाते हैं किसके पास, अरे यार इसके अंदर शक्ति है, इसके पास मैं गया तो देखो मेरा ये काम बिगड़ा था वो बन गया, या इसने इनके पास गया मेरी बेटी की शादी हो गई, या इसके पास गया तो ये हो गया, इसके पास गया जब से तो शांति चल रही है जीवन में। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इतना ऐश्वर्य है मेरा, इतनी शक्तियां हैं मेरी, तो इनको सबको देख करके ही कम से कम जो इसको देख करके संतुष्ट हो जाएगा, नहीं यार कृष्ण जो है सब चीज के नियंत्रक है, कृष्ण जो है सब चीज के कारणों के कारण है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा करने मात्र से व्यक्ति जो है अनन्य भक्ति में तत्पर हो जाता है और इसमें तनिक भी संदेह नहीं होती। ठीक है, तो भगवान की शक्तियों को देख करके भी हम शरणागत हो सकते हैं। तो कई बार बोलते हैं ना, भगवान को देखकर हम शरणागत नहीं हो, लेकिन भगवान की विभूतियों को देख करके भी हम शरणागत हो जाना चाहिए। तो कई बार हम बोलते हैं ना ये जैसे कई बार किसी व्यक्ति, अरे यार ये तो नॉर्मल व्यक्ति है, लेकिन जब हम उसके 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 ऐश्वर्य के बारे में जानते हैं, उसकी पावर के बारे में जानते हैं, तो हम बोलते हैं यार सही बहुत बड़ा आदमी है यार, इससे तो हमें दोस्ती करनी पड़ेगी। तो भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि बहुत सारा ऑप्शन दे रहे हैं यार, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, बता रहे हैं कि ये करना चाहिए, मेरे बारे में सुनो, मेरे भक्त बनो, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं समझ में आता है। तो भगवान बोलते हैं चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं अब आपको ऐश्वर्य दिखाता हूँ, अब इससे देख करके कम से कम मेरी भक्ति में लगो।
ठीक है, तो अगर तो अब यहाँ पे भगवान दूसरा भी ऑप्शन प्रस्तुत कर रहे हैं कि मेरे ऐश्वर्य को देख करके ही मेरी भक्ति में, अगर कोई मेरे ऐश्वर्य को देख करके अस्वस्थ है तो भी वो मेरी भक्ति में लग सकता है। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ पे आधिकारिक रूप से ये सत्र यहीं पे समाप्त होता है और हम प्रयास करेंगे कि अगला सत्र जो होगा उसमें हम चतुर्श्लोकी भगवद गीता की विवेचना करेंगे, श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11। तो आधिकारिक रूप से सत्र समाप्त होता है यहीं पे और मेरा आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि आप लोग प्रतिदिन जो है कम से कम 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और एक श्लोक जो है भगवद गीता यथारूप से अनुवाद और तात्पर्य के साथ पढ़ें। आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से, अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सत्र की समाप्ति होती है। हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम।